नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 13 नाभिक और इसका अभ्यास क्रमांक है 15। इसमें दिया गया है किसी नाभिकीय अभिक्रिया A धन B बराबर C धन D का Q मान निम्न समीकरण द्वारा परिभाषित होता है। Q बराबर Ma अर्थात नाभिक A का द्रव्यमान धन Mb नाभिक B का द्रव्यमान ऋण नाभिक C का द्रव्यमान ऋण नाभिक D का द्रव्यमान गुणित C वर्ग, जहां दिए गए द्रव्यमान नाभिकीय विराम द्रव्यमान है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। दिए गए परमाणु द्रव्यमान इस प्रकार हैं। तो परमाणु द्रव्यमान दे रखे हैं हमको, H2 का द्रव्यमान दे रखा है, H3 का द्रव्यमान दे रखा है, कार्बन 12 का द्रव्यमान दे रखा है और नियोन का 20 का द्रव्यमान भी दिया गया है। तो इसके माध्यम से हमें बताना है कि जो दो समीकरण है कि हाइड्रोजन और ट्रिटियम मिलके ड्यूटेरियम बनाते हैं, तो ये ऊष्माशोषी है या ऊष्माक्षेपी है। और दूसरे में कार्बन 11 और कार्बन 12 की सहायता से जब नियोन 20, कार्बन 11 तथा कार्बन 12 की सहायता से जब नियोन 20 और एक अल्फा पार्टिकल उत्पन्न होता है, तो यहाँ ऊष्माशोषी होती है या ऊष्माक्षेपी होती है। अर्थात दोनों क्रियाओं में बताना है कि ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो देखिए, अगर हम पहले समीकरण की बात करें तो हमें Q के मान निकालना है और Q का मान इस प्रकार से निकाल लेंगे हम। पहले समीकरण में हाइड्रोजन और ट्रिटियम इन दोनों के द्रव्यमान लेना है, तो मैं लिख देता हूं मास ऑफ H1 प्लस मास ऑफ H3, और इसमें से हमें माइनस करना होगा 2 मास ऑफ H2 को, और यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 931.5 का, ताकि हमारा उत्तर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधे सीधे प्राप्त हो जाए। तो Q बराबर, ये हाइड्रोजन नाभिक है और हाइड्रोजन नाभिक का द्रव्यमान हम जानते हैं कि वो होता है 1.007825। ये याद रखने वाली बात है, हमें याद रखना चाहिए। इसमें जोड़ना है ट्रिटियम नाभिक के द्रव्यमान को, यानी कि 3.01649 को जोड़ दिया, और हमें 2 गुना करके और ड्यूटेरियम के नाभिक का द्रव्यमान घटाना है, तो ये 2 गुणित 2.014102, और इस पूरे का गुणा हो जाना है 931.5 से। तो जब आप इसे हल करेंगे तो Q का मान आ जाएगा, और यहाँ ये जो Q का मान प्राप्त होता है यह होता है ऋणात्मक मान माइनस 4.334 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यह ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है कि द्रव्यमान की क्षति नहीं हो रही है। जब द्रव्यमान की क्षति होती है तो ऊर्जा विमोचित होती है, पर चूंकि बनने वाले नाभिक का द्रव्यमान ज्यादा है उसके बनाने वाले नाभिकों से, इसका मतलब द्रव्यमान क्षति ऋणात्मक हुई है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी ये, क्योंकि इसमें ऊष्मा का विमोचन नहीं होगा बल्कि अवशोषण होगा। तो यह क्रिया जो होगी ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। अब आइए सेकेंड इक्वेशन को देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन में 6C11 प्लस 6C12, जब इन दोनों की सहायता से नियोन 10 Ne20 प्लस एक अल्फा पार्टिकल ट्वाइस He4 उत्पन्न होता है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ देखिए Q का मान हम फिर से निकाल लेते हैं, और इस बार Q का मान हो जाएगा MC11 प्लस MC12, और माइनस हमें करना है M नियोन 20 माइनस M He4। अब आप यहाँ मान रख के Q के मान की गणना कर ले, तो Q का मान हमें प्राप्त होगा। और थोड़ा सा इस इक्वेशन को हमें करेक्ट करना होगा, 6C11 ना होकर 6C12 ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप 20 और 4 24, तो 12 और 12 24 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में यहाँ पर त्रुटि है, तो इसको हमने सुधार लिया। इसके बाद आप कह सकते हैं कि ये दोनों का मान 2 गुणित 12.00 ये कार्बन 12 के लिए है। इसमें से माइनस करना है नियोन यानी कि 19.992439
और अल्फा पार्टिकल के मास को हमें माइनस करना है, जिसका मान होता है 4.002603 और इसमें गुणा हो जाएगा 931.5 का। तो इस प्रकार से Q का मान प्राप्त हो रहा है 4.6183 4.618377 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो कि धनात्मक मान प्राप्त हो रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया जो होगी ये ऊष्माक्षेपी होगी। क्योंकि यहाँ पर जो प्रारंभ में नाभिक है जिसका क्षय हो रहा है उसका द्रव्यमान ज्यादा है और बाद में जो नाभिक बने हैं उनका द्रव्यमान कम है, इसका मतलब धनात्मक द्रव्यमान क्षति हो रही है और धनात्मक द्रव्यमान क्षति जब होती है तो ऊर्जा विमोचित होती है और इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। धन्यवाद। नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 13 नाभिक और इसका अभ्यास क्रमांक है 16। तो आइए देखते हैं। माना कि हम Fe56 नाभिक के दो समान अवयवों एल्यूमिनियम 28 में विखंडन पर विचार करें। क्या ऊर्जा की दृष्टि से यह विखंडन संभव है? इस प्रक्रम का Q मान ज्ञात करके अपना तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो दिया गया है मास ऑफ Fe56 और ये है 55.93494 परमाणु द्रव्यमान मात्रक और मास ऑफ एल्यूमिनियम 28 ये है 27.98191 परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो ये जो प्रश्न में कहा गया है वो कुछ इस तरह से बात है कि अगर हम एक समीकरण लिखें कि 26Fe56 तो क्या यह नाभिकीय विखंडन संभव है कि यह 13 एल्यूमिनियम 28 प्लस 13 एल्यूमिनियम 28 में विखंडित हो जाए। तो हमें ये बताना है कि क्या ये ऊर्जा की दृष्टि से संभव है या नहीं। तो हम सबसे पहले Q मान निकाल लेते हैं। तो Q मान निकालने के लिए हम आयरन 56 का द्रव्यमान लेंगे Fe56 और इसमें हमें घटा देना है 2 एल्यूमिनियम नाभिक के द्रव्यमान को, गुणा कर देंगे 931.5 का। तो इस प्रकार से Q मान आ जाएगा। हम Q मान पर विचार करेंगे, उसके बाद अपने उत्तर की पुष्टि करेंगे। तो Q मान निकालना है हमको। M56 का जो द्रव्यमान है वो है 55.93494 माइनस 2 गुणित 27.98191 और इसमें गुणा हो जाएगा 931.5 का। सारी गणनाओं के बाद में हम Q के मान को निकालेंगे और ये मान प्राप्त होता है -26.902 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये ऋणात्मक मान बताता है कि जो द्रव्यमान में क्षति हो रही है वो ऋणात्मक है और ऋणात्मक क्षति है, इसका मतलब ये है कि बनने वाला जो नाभिक है उसका द्रव्यमान ज्यादा है टूटने वाले नाभिक से। तो मूल रूप से यह संभव नहीं होता है क्योंकि द्रव्यमान की क्षति हमेशा धनात्मक होती है तो ऊर्जा का विमोचन होता है। जो द्रव्यमान में क्षति होती है उसके तुल्य ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय क्रियाओं में। तो यह विखंडन संभव नहीं है, कारण यह है कि Q का मान ऋणात्मक है। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि Q का मान ऋणात्मक होने से संभव नहीं है। तो ये हमारा तर्क हुआ। धन्यवाद।